हेलो व्यूअर्स, आज बात करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मौजूद देश उरुग्वे के बारे में। इसका ऑफिशियल नाम ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे है। एरिया की बात करें तो इसका कुल एरिया 1,76,215 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ी सिटी मोंटेविडियो है। इस देश की आधी आबादी सिर्फ इसी शहर में ही रहती है। आबादी की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 35,54,000 से ज्यादा है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आपको यहाँ 20 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर नजर आ जाएंगे। यहाँ की करेंसी यूरुग्वेन पेसो है, जो भारत के ₹1.70 के बराबर है। यहाँ की जीडीपी $62 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो $17,819 है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। उरुग्वे में इंसानों से ज्यादा भेड़ हैं। 2005 में इस देश के पास 97,12,000 भेड़ें थीं, जो ब्राजील के बाद साउथ अमेरिका में दूसरे नंबर पे थीं। उरुग्वे इकलौता ऐसा देश है जहाँ अपने 100% मवेशियों का देखभाल किया जाता है। देश में हर एक इंसान के लिए 3 गाय हैं, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। मीट और ऊन के एक्सपोर्ट ने 20वीं सदी की शुरुआत में उरुग्वे को खुशहाल देश बना दिया था। ये देश दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने अपने स्कूल के बच्चों को मुफ्त लैपटॉप और वाईफाई कनेक्शन दिया है। साल 1930 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप इसी देश में हुआ था, जिसमें फाइनल में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर उसी साल फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। उरुग्वे के समुद्र तट यानी कोस्ट लाइन बेहद खूबसूरत है, जिसकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर है। इस देश में एजुकेशन कंपलसरी और मुफ्त है। यही वजह है कि पूरे साउथ अमेरिका में इसका सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। उरुग्वे साउथ अमेरिका के उन कुछ देशों में से एक है जिसके पास अपनी पूरी आबादी के लिए साफ पानी मौजूद है। उरुग्वे ने 1924 और 1928 के ओलंपिक में अपना इकलौता गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने ये फुटबॉल में जीता था। उरुग्वे ने 2015 में रिन्यूएबल सोर्सेज से अपनी लगभग 95% बिजली पैदा किया था। पूरे साउथ अमेरिका में उरुग्वे ऐसा देश है जहां गरीबी और आबादी में इजाफे की दर सबसे कम है। चिली के बाद उरुग्वे साउथ अमेरिका में दूसरे सबसे कम करप्ट देश है। उरुग्वे की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बुनियादी तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और फूड प्रोडक्ट्स पर डिपेंड है। दिसंबर 2013 से उरुग्वे में मैरिजुआना यानी चरस का धंधा करना कानूनी है। इसकी कीमत $1 पर ग्राम है। उरुग्वे साउथ अमेरिका का सबसे नॉन रिलीजियस देश है, इतना कि उन्होंने अपनी कई ट्रेडिशनल हॉलीडे का नाम भी बदल दिया है। यहाँ पे अब क्रिसमस को फैमिली डे और होली वीक को टूरिज्म वीक कहा जाता है। उरुग्वे के लोग बार में न सिर्फ नशे में धुत होने के लिए बल्कि समाजीकरण या यूं कहें सोशलाइज होने के लिए भी जाते हैं। उरुग्वे नाम का जब भी ट्रांसलेट होता है तो इस देश का मतलब है रंगा हुआ परिंदों की नदी। उरुग्वे में बंद पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करना बैन है। लगभग 1/3 आबादी स्मोकिंग करती है। यही वजह है कि इस घातक आदत को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। अ मिलियन थैंक्स का एक कैंपेन भी चलाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून को सिगरेट पीने वाली आबादी के करीब 70% लोगों ने सपोर्ट किया था। म्यूजिक की ड्यूरेशन के मामले में उरुग्वे का नेशनल एंथम दुनिया का सबसे लंबा नेशनल एंथम है, जिसमें 105 बार है और ये लगभग 6 मिनट की है। ये देश लैटिन अमेरिका के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड देशों में से एक देश है, जिसका 95% से ज्यादा का एरिया बिजली की लगातार पहुंच के साथ कवर है। इस देश ने 2013 में सेम जेंडर शादी को लीगल बनाने वाला दुनिया का 20वां देश बना। तो ये थे कुछ फैक्ट्स इस देश के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए।